हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आज आपके सामने दोबारा फिर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का चैप्टर इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि लेकर आया हूं। इसके अंदर स्टूडेंट्स देखना सबसे पहले कि बुद्धि क्या है। जब भी बुद्धि का जिक्र आता है ना, तो बुद्धि का जिक्र आते ही आप सबसे पहले ये सोच लेना कि इसके बारे में कोई भी सिद्धांत या जानकारी जो है ना, सबसे पहले कौन देता है स्टूडेंट्स? बिन्ने देता है। कौन देता है? बिन्ने देता है। तो बिन्ने ने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स। किसको? बुद्धि को। किसमें? नंबर 1 ज्ञान। ज्ञान के आधार पर, यानी कि हमें कितना ज्ञान है, हम क्या मतलब सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा ज्ञान। दूसरा होता है स्टूडेंट्स आविष्कार। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया है, तो इसी प्रकार से बुद्धि का एक भाग है कि वो मतलब बुद्धि जो कार्य करती है वो आविष्कार करती होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद है नंबर 3 पे निर्देश देना, यानी कि बुद्धि का जो काम है ना, वो निर्देश देना है, कमांड देना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आगे होता है जैसे आलोचना करना, यानी कि किसी ने कोई काम किया है, वो काम ठीक किया, गलत किया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, ये इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना, वो बुद्धि की वजह से मिलती है। तो उसने 4 पार्ट में इसकी नॉलेज को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। तो जैसे अब जैसे वुडवर्थ है स्टूडेंट्स, वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि जो हमारी पहचानने की क्षमता होती है ना किसी भी चीज को, जैसे आज हम राम से मिले, श्याम से मिले, किसी भी बंदे से मिलते हैं, और उसी बंदे से जब हम दोबारा मिलते हैं और हम उसको पहचान लेते हैं, उसका नाम याद रहता है, उसकी शक्ल याद रहती है ना, ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने कही थी। यानी कि पहचानने की जो क्षमता होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमारी किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। ये किसकी एक मतलब जो बताई गई है, ये बुद्धि की एक विशिष्ट मतलब जो पावर होती है ना, वो बताई गई है यहाँ पर। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे है ना, जो हमारा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ये किसने दिए? ये हमारा थॉर्नडाइक जो था ना, उसने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं। या फिर इसके अंदर जैसे थॉर्नडाइक या गैरिट है, जो इन्होंने मिलके मतलब क्या किए स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि नंबर 1 पे आता है मूर्त। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है स्टूडेंट्स? मूर्त बुद्धि वो होती है जैसे आपके सामने कोई पिक्चर है, आपने एक बस देख ली, बस के अंदर मतलब क्या है, कितने लोग हैं, क्या मतलब कैसे कलर की वो बस है, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ गई है। जैसे ही आपको कोई 2 दिन बाद यूं कहते कि आप वहां पर खड़े थे, उस टाइम पे एक बस आई थी, उसने ऐसे ऐसे ये हुआ था, तो आपके सामने पूरी मूवी क्या है, एज इट इज मतलब रिमाइंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये इस प्रकार से क्या कहलाता है? ये मूर्त या कंक्रीट जो बुद्धि होती है वो कहलाती है स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 2 टाइप जो बताया गया है ना, वो अमूर्त बताया गया। अमूर्त होता है स्टूडेंट्स जैसे कि आपने है ना कोई भी जैसे स्टोरी है या कोई भी जैसे सुन लिया है, जैसे कि कवि होता है, या फिर कवि क्या करता है कि किसी भी चीज को जब लिखता है ना, वो अपने माइंड में सोच के लिख रहा होता है। जैसे किसी पहाड़ी के बारे में लिख दिया, कोई स्टोरी लिख दिया, कोई पोयम लिख दिया, किसी राजा के बारे में लिख दिया, तो क्या करता है स्टूडेंट? सोच के लिखता है। तो इस प्रकार की जो हमारी होती है ना, ये कौन सी होती है स्टूडेंट्स? अमूर्त या अपसर्ड जो होती है ना, अपसर्ट बुद्धि बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसके अंदर से हमारे अंदर आइडियाज आते हैं। जैसे कवि के अंदर क्या है, कोई भी आइडिया ही आता होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और जो थॉर्नडाइक है ना, उसने तो मूर्त बुद्धि को ना स्टूडेंट्स यांत्रिक बुद्धि भी नाम दिया। क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि। यानी कोई भी काम जो हम कर रहे हैं ना, देखते हैं हमें पता लग जाए काम ऐसे करना है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है ना, वही हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इसमें यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। तो इसके बाद नंबर 3 जो है ना, वो है स्टूडेंट सामूहिक। सामूहिक क्या होता है? सोशल। सोशल के अंदर जैसे किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं? कोई नेता है और वो नेता क्या कर रहा है? भाषण दे रहा है स्टूडेंट्स। तो किसके अंदर नेता किसका उदाहरण है एक, तो उसके अंदर से आपसे पूछ लिया जाएगा मूर्त है, अमूर्त है, सामूहिक है। तो सामूहिक का आएगा, क्योंकि नेता क्या करता है? बहुत से लोगों के बीच में जाकर मतलब हमें कोई भी जानकारी मतलब जैसे ये बताता है कि भाई इस तरह से ये काम करेंगे, हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो वो नेता जो है ना, क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि नेता या टीचर। नेता या टीचर मतलब कौन सी बुद्धि के अंडर आते हैं? तो मतलब उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो उस 4 ऑप्शन के अंदर से है ना, मतलब जो सामूहिक होता है ना स्टूडेंट, सोशल होते हैं। टीचर है, नेता लोग जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सोशल होते हैं। इसीलिए मतलब इसको सामूहिक बुद्धि के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी बुद्धि के हमारे जैसे सिद्धांत हैं, अलग अलग हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सिद्धांत होता क्या है? सिद्धांत जो होता है ना, किसी के द्वारा, जैसे कि ये जो हमारे कोई भी लगा लीजिए, जिसने भी कोई बात कह दी और वो एक तथ्य बन गया,
जो एक नियम बन जाए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मास्क लगाकर ही रखना पड़ेगा अभी कुछ समय, तो वो एक नियम बन गया, सिद्धांत बन गया, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने कह दिया भाई कि मतलब जैसे कोई भी मतलब क्या नहीं करेंगे, ये जैसे स्त्री प्रथा है या इसका विरोध किया तो वो भी एक नियम बन गया। जिस प्रकार से किसी के द्वारा कही हुई कोई बात यदि नियम बन जाती है ना, वो क्या कहलाती है, किसी की बात या विचार जो होता है वो नियम बन जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे भी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का कोई भी जिक्र होगा ना, उसमें पहला कार्य कौन करता है स्टूडेंट्स, बिन्ने करता है। तो बिन्ने ने मतलब एक कारक सिद्धांत क्या है, यानी यूनिक फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दिया स्टूडेंट्स, वो बिन्ने ने दी है, ठीक है ना। तो एक कारक क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बताता हूं, ये कोई हमारी ये बुद्धि है, ठीक है, इसके अंदर केवल एक पार्ट है, वो एक ही बारे में मतलब कोई भी चीज सोचता है, एक ही पार्ट उसका है बुद्धि का, और वो केवल एक कार्य करता है एक बार में, तो वही हमारा क्या है, एक कारक सिद्धांत होता है। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स द्विकारक। द्विकारक किसने दिया, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया स्टूडेंट्स। उसने क्या है, एक बुद्धि के अंदर टू पार्ट्स मान लिए, क्या मान लिए हैं, टू पार्ट्स मान लिए गए। टू पार्ट्स कौन से, एक तो इसके अंदर जनरल और दूसरा स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्पीयरमैन ने कहा है ना, इसके अंदर यानी कि इस तरफ से जैसे वंशानुक्रम होती है, ये हमारी वंशानुक्रम होता है स्टूडेंट्स। वंशानुक्रम कौन सी होती है, जो हमारे जो मतलब जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी जो पीढ़ियां है ना, वहीं से हमें केवल ये मिलती है, इसके अलावा हमारे पास इसका कोई वो नहीं है। तो इन्होंने वंशानुक्रम नाम दिया पहले पार्ट को, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स बोल दिया कि ये वातावरण से हमें मिलती है, मतलब वातावरण यानी कि जो हम देखते हैं, जो सीखते हैं ना, उसी के मुताबिक इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें ये दो काम करती है एक बुद्धि, तो इसीलिए इसको द्विकारक बोलते हैं। तो द्विकारक जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन ने। पहला किसने दिया है, एक कारक, यानी जिसने बुद्धि का एक ही कारक माना, एक ही भाग माना हुआ है, वो बिन्ने ने दिया है। जिसने दो मान लिए हैं, कौन कौन से, यानी हमारा जनरल और स्पेशल, जनरल और स्पेशल है। तो यानी कि जनरल यानी कि वंशानुक्रम, मतलब ये कोई स्पेशल बात नहीं है कि भैया तो हमारी जनरल सी बात है, जिसको भी मतलब जन्म होगा ना उसके अंदर बुद्धि होगी। दूसरी बात वातावरण, यानी कि एनवायरमेंट में हम जो भी देखते हैं ना, उसी के मुताबिक क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है। तो ये द्विकारक यानी दो काम कर रही है ये हमारी, ठीक है ना। तो वही हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, द्विकारक सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया। नंबर 3 पे है स्टूडेंट्स, इसके अंदर तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल और ठोस, तरल क्या है स्टूडेंट्स, तरल जो हमारा वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम मैंने अभी आपको बताया, जेनेटिक जो होते हैं ना, वो हमारे वंशानुक्रम होते हैं, मतलब बुद्धि, ठीक है, जेनेटिक बुद्धि, वंशानुक्रम बुद्धि होती है। दूसरी हमारी ठोस, ठोस किसका नाम दिया स्टूडेंट्स, द्विकारक। दूसरा जो कारक था ना, यानी कि वातावरण, एनवायरमेंट से हम जो भी चीज सीखते हैं ना, उसी को तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं। ये देखिए किसने दिया, ये आरबी कैटल ने दिया स्टूडेंट्स। आरबी कैटल ने क्या किया, आरबी कैटल ने जो हमारा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत था, जो हमारा किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था ना, उसी के बारे में और डिटेल से बता दिया, तरल और ठोस नाम दे दिया स्टूडेंट्स। तरल किसका नाम दिया है, तरल जो वंशानुक्रम होता है उसका नाम दिया। ठोस किसका नाम दिया स्टूडेंट्स, ठोस जो वातावरण से हम सीखते हैं ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मतलब ठोस बुद्धि बोलते हैं। इसका सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया है स्टूडेंट्स। किसने दिया है, आरबी कैटल ने। इसके बाद की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे कि हमारी एक और भी है कि ए और बी बुद्धि का सिद्धांत, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एचटेट में आया 2014 के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन आया था, ए और बी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये हमारे हेबे ने दिया है। किसने दिया स्टूडेंट्स, ए और बी बुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किसने दिया है, हमारा हेबे ने दिया है। इसके बाद जैसे न्याय और प्रतिदर्श, न्याय क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी मतलब इंसान है, वो कोई भी कार्य कर रहा है, यदि आपस में दो बच्चों का झगड़ा हो जाता है, तो वे टीचर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर हम, इसने मेरे को मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट की है। यदि उसको मतलब न्याय मिलता है, यानी कि वो एक उम्मीद रखते हैं न्याय की, तो न्याय दर्श या फिर प्रतिदर्श खुद के लिए मतलब जो भी है, तो वो हमारी किसने दी है स्टूडेंट्स, ये थॉमसन ने दी है। इसके बाद की बात करते हैं, जैसे समूह कारक,
समूह मतलब जो होता है ना, समूह कारक जो है, एक तो एक कारक था, द्वि कारक था, अब समूह कारक जो है ये थ्रस्टन ने दिया स्टूडेंट्स। किसने दिया है? थ्रस्टन ने। उसने इसके लिए मतलब वर्ड यूज किया पीएम में। पीएम में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है हमारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के भी थ्रस्टन ने कितने पार्ट बता दिए? 7 पार्ट बता दिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे कि आर्किक है, तार्किक है। तार्किक मतलब जैसे कोई उदाहरण वगैरह देना, किसी चीज का तर्क देकर प्रत्यक्ष स्वीकार, यानी हमारे सामने कोई भी कार्य हो रहा है, स्थानीकरण यानी कि स्थान कोई भी मतलब उससे रिलेटेड। शाब्दिक है, वाक है, लिसन मतलब, तो इस प्रकार से जो भी रहेंगे ना वो हमारे किसके? पीएमए के साथ मतलब जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है वो कितनी बताई गई है। तो किसने कहा ये, मतलब ये किसने बताई है, मतलब इसके 7 पार्ट, तो आप बताएंगे थ्रस्टन ने। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्रस्टन ने पीएमए के कितने आपको मतलब भाग बताए हैं, तो आप कितने बताएंगे स्टूडेंट्स? 7 पार्ट इसके बताएंगे। तो दूसरी बात देखिए, मैं एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स, एक तो बहुकारक होता है और एक बहुबुद्धि सिद्धांत होता है स्टूडेंट्स। देखिए बहुकारक मल्टी फैक्टर यानी कि एक कारक, 2 कारक, द्विकारक, बहुकारक, ठीक है। और बहुबुद्धि, बहुबुद्धि क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी मल्टी इंटेलिजेंस। मल्टी इंटेलिजेंस तो देखिए बहुकारक जिसमें एक से ज्यादा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ना, यानी कि एक से ज्यादा, जैसे कि एक कारक में एक काम कर रही थी, द्विकारक में 2 कर रही थी, ठीक है ना। तो अभी बहुकारक में एक से ज्यादा यानी कि हमारा जैसे जितना भी मतलब लिखने का है, सोचने का है, बोलने का है, देखने का है, एनवायरमेंट से है, हमारे जो वंशानुक्रम है, जितने भी प्रकार होते हैं ना वो हमारे बहुकारक के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारा थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद बहुबुद्धि जो मैंने आपको बताया, बहुबुद्धि यानी कि एक से ज्यादा बुद्धि मतलब एक इंसान के अंदर यानी मल्टी इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। ये किसने कहा है स्टूडेंट्स? ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। किसने कहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है, गार्डनर ने। इसके बाद बात करते हैं हम वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो होती है हमारी हेरिडिटी जो होती है वो किसने मतलब सिद्धांत दिया इस चीज का? इसका बर्ट एंड बर्नन ने दिया स्टूडेंट्स। तो ये अभी तक का जो हमने किया है ना ये हमारा बेसिक था किसका? बुद्धि का। बुद्धि का फर्स्ट पार्ट है और पार्ट नंबर 2 जो रहेगा ना वो अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने मतलब पेश कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।